हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टू यू टीवी इंडिया, जिस पर आपको दुनिया की लेटेस्ट खबर दिखाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर की ओर। अजरबैजान की सेना पहुंची काराबाग की राजधानी स्टेपनकार्ड। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दुनिया के दो देशों में बहुत ही भीषण युद्ध चल रहा है। एक है अजरबैजान और दूसरा है आर्मेनिया, जिसमें कि आर्मेनिया हार मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रहा है, ये दो देश हैं। अजरबैजान लाल कलर से और ब्लू कलर में आर्मेनिया। हरे कलर में जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये काराबाग का इलाका है और ऑक्युपाइड एरिया ग्रीन कलर में है। इसी क्षेत्र को लेकर विवाद है। ये हैं अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव। इनका साफ कहना है कि जब तक आर्मेनिया इस ऑक्युपाइड लैंड को छोड़ता नहीं है, तब तक लड़ाई चलती रहेगी। आर्मेनिया के निकोलस पेनिसिलिन का कहना है कि इसको हम काराबाग एक देश की तरह स्वतंत्र कराना चाहता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, रेड कलर का ये एरिया काराबाग का इलाका है। इसी में युद्ध चल रहा है पिछले 40 दिनों से। ये स्क्रीन पर दिखाई देने वाले शख्स निकोलस पेनिसिलिन हैं। ये हार मानने के लिए तैयार नहीं है, पर अभी भी अपने ये लगभग 1200 सैनिक हो चुके हैं और बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ वेपन्स एंड आर्मर्ड व्हीकल्स युद्ध में डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इल्हाम अलीयेव का कहना है कि जो भी हमारा युद्ध में क्षति हो रही है, उसका हम अभी कोई भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आर्मेनिया का साथ देने के लिए रूस आया था, बट रूस अभी भी इनके साथ में पूरी तरह खड़ा नहीं है, जिससे कि निकोलस पेनिसिलिन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। युद्ध में आर्मेनिया और रूस का एक CH2A संधि है, जिसमें किसी भी देश पर युद्ध होने के हालात में रसिया उनका साथ देगा। बट इस युद्ध में अभी तक जो लड़ाई है वो काराबाग के इलाके में हो रही है और वो एरिया अजरबैजान का है, जिसमें अभी तक की लड़ाई में इस युद्ध में अजरबैजान का साथ देने के लिए पूरी तरह से तुर्की साथ में खड़ा है। यहाँ तक कि वो वेपन भी अपने दे रहा है, जिसमें वेपन तुर्की खुलेआम पूरे दुनिया के सामने अजरबैजान का साथ दे रहा है, और जिसमें उसने अपना एक ड्रोन जिसका नाम है बैरक्टर 2 दिया हुआ है। और इसके अभी भी अजरबैजान ने डिस्क्लोज नहीं किया है कि वो कितने उनके पास में हैं। इसके कारण ही आर्मेनिया को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ये तुर्की का दिया हुआ ये ड्रोन एक ऐसा ड्रोन है जो S-300 की भी पकड़ में नहीं आता है, जिसके कारण इस ड्रोन ने रसिया के दिए हुए S-300 कई मात्रा में आर्मेनिया के डिस्ट्रॉय किए हैं, जिसके कारण आर्मेनिया को काफ़ी नुकसान हुआ है। और इन्हीं से अजरबैजान बड़ा हमला कर रहा है आर्मेनिया के ऊपर, और आर्मेनिया को काफ़ी सैनिकों का भी नुकसान हो रहा है, जिसके कारण अब तुर्की रसिया का भी अलाइज तुर्की जो है रसिया का भी काफ़ी फ्रेंडली तुर्की रसिया का भी काफ़ी फ्रेंडली है। जैसे ये रेसेप तैयब एर्दोगन, ये बैरक्टर 2 है। इसी से अजरबैजान आर्मेनिया के ऊपर कहर ढा रहा है। इसकी मारक क्षमता काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और लेज़र ये बैरक्टर 2 ड्रोन है। इसी से अजरबैजान आर्मेनिया के ऊपर हमला बोल रहा है और अपनी ज़मीनी सेना बाद में उतार रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी बड़ी मात्रा में टैंक्स इसी ड्रोन से डिस्ट्रॉय किए हैं अजरबैजान ने, और काफ़ी मात्रा में सोल्जर्स की भी हानि हुई है आर्मेनिया को। अभी तक अजरबैजान की सेना जो काराबाग का इलाका था, ऑक्युपाइड इलाका था, उसमें से फिजूली, हद्रूत और मारकांडी, ये 3 क्षेत्र ऐसे थे जिन पर अभी तक की काबू पा लिया है। और अजरबैजान की सेना अब
सूसी शहर पर पहुंच गई है और हमला बोल रही है, और स्टेपन कार्ड भी आसपास के एरिया तक पहुंच गई है, जो कि आर्मेनिया के लिए सीधे सीधे हार की नौबत आ गई है। अगर आगे देखते हैं कि आर्मेनिया स्टेपन कार्ड जो कि काराबाख की राजधानी है उसको बचा पाता है या नहीं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में बताना ना भूलें।